Good morning students. We will start your syllabus from second unit physical properties and molecular structure. Syllabus आपको मैंने शेयर कर दिया है, तो हम सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे. क्वांटम विल बी डन व्हेन ऑफलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टेड. Okay, then the first lecture is physical property and molecular structure. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम काफ़ी सारे मेथड से एनालाइज कर सकते हैं. लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी है आपकी, उनसे भी हम पता कर सकते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सब क्या हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मोलर रिफ्रैक्शन है, पैराकोर है. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी दो टाइप की होती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होंगी? द प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू होगी टोटल कंस्टिट्यूएंट्स एटम की प्रॉपर्टीज़ का एडिशन, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी. यानी जितनी भी सिंगल उसमें मटेरियल या कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी सभी का सम क्या होगा? एडिटिव प्रॉपर्टी. और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि उसमें अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड है या कोई रिंग वगैरह प्रेजेंट है. यानी जो स्ट्रक्चर पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड अभी आपका अलग से यूनिट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ये सारे आपके सिलेबस में हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. इसमें क्या क्या यूज़ होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? अगर एक लाइट को हम पास करें किसी भी सॉल्यूशन में से, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, देन दिस इज़ कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. बट ऐसा होता नहीं है. जब आप लाइट किसी इंस्ट्रूमेंट से निकलती है तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हर एक डायरेक्शंस में होती हैं. ठीक है. अगर वो सिंगल डायरेक्शन में जाए देन दैट इज़ कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. उसको सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इट इज़ पास्ड थ्रू निकोल प्रिज्म. अब ये निकोल प्रिज्म क्या चीज़ है? ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है. निकोल प्रिज्म क्या है? इसमें हमने दो प्रिज्म को ज्वाइंट किया हुआ है टुगेदर, यानी दो प्रिज्म को फेस टू फेस, उनका हाइपोटेन्यूज एक दूसरे की तरफ हमने रख के उनको ज्वाइंट करके रख दिया है. दैट इज़ कॉल्ड निकोल प्रिज्म. अब पहले प्रिज्म से जब लाइट पास आउट होगी तो हमें पता चलेगा वो सिंगल डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी कुछ रेज उसके परपेंडिकुलर भी जा रही हैं. बट जब ये दूसरे प्रिज्म जो इसके बिल्कुल साथ में रखा हुआ है, इसमें से जब वो बाकी जो रेज सिंगल डायरेक्शन में नहीं है वो भी जाएंगी तो उनके अंदर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. तो हमें क्या मिलेगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. यानी उसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें सारी की सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती मिलेगी. दैट इज़ कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब इसी लाइट को अगर सॉल्यूशन में से पास किया जाएगा, भी देखिए इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लाइट की वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में है. फिर हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास किया, देन इट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब इसको जब हम सॉल्यूशन से पास करेंगे, अगर वो सॉल्यूशन इसको थोड़ा सा भी रोटेट कर देता है लेफ्ट और राइट, देन the substance is called optically active substance and this light is called plane polarized light. तो समझ में आया सारा कंक्लूजन? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या? विच ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है. विच वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब इससे हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का कैसे पता चलेगा कि कितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी है? वो भी हम इसी पोलराइज़र एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं. अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो जो लाइट आएगी वो हमें क्या मिलेगी? लिटिल बिट रोटेटेड, या तो लेफ़्ट रोटेट की गई है या राइट में है तो हम क्या बोलते हैं? देते हैं उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और अगर किसी सब्सटेंस ने उसको लेफ़्ट में रोटेट किया है तो हम क्या बोल देते हैं? लीवो रोटेटरी.
ठीक है। तो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब जितने एंगल से उस सब्सटेंस ने उस लाइट को रोटेट किया है दैट इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। अब इसको मेथड क्या है इसको निकालने का, देखिए अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दूसरे निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं विच हैज़ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फर्स्ट ऑफ द निकोल प्रिज्म, द लाइट पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड ब्राइटनेस। हमें क्या दिखाई देगा, टोटल ब्राइटनेस, क्योंकि वो जैसे ही फर्स्ट में से पास होगी वैसे ही दूसरे में से भी पास हो जाएगी, लाइट का कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा, हमें क्या दिखेगी, ब्राइटनेस ही दिखेगी। अगर हम पोलराइज़र में जो लेंस लगा हुआ होता है उसमें से देखते हैं, पोलराइज़र आपका क्या है, लैब्स में है, टेलीस्कोप के जैसा होता है, एक ट्यूब सी होती है, उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें हम सॉल्यूशन फिल करके रख देते हैं, जिसकी लेंथ हम डेसीमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है। तो उसके जब हम लेंस से देखेंगे अगर हमें कंप्लीट ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपके दोनों प्रिज्म क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। बट अगर हम उसको फिर से रोटेट करें तो दोनों की लाइट आपस में कट ऑफ होगी। अगर वो हमने उसके पैरेलल ना रख के राइट एंगल पे ले आए तो हमें क्या दिखेगा, कंप्लीट डार्कनेस। क्या दिखेगा हमें, कंप्लीट डार्कनेस, यानी कोई भी लाइट उस दूसरे प्रिज्म में से पास नहीं होगी। अब हम दोबारा से पूरे लेंस को घुमाएंगे ताकि हमें वही डार्कनेस दोबारा से मिल जाए। तो जितने एंगल से हमने लाइट को रोटेट किया है दैट इज़ कॉल्ड इट्स पोलराइजेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमें देखना है पहले उसमें ब्राइटनेस कितने एंगल पे आ रही है और उसमें डार्कनेस कितने एंगल पे आएगी, कितने एंगल पे घुमाने के बाद, दैट इज़ कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले पिक्चर में आपका जो सेकंड निकोल प्रिज्म है दैट इज़ पैरेलल टू द फर्स्ट प्रिज्म, बट जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें आपको क्या दिखा है, जो सेकंड प्रिज्म है दैट इज़ राइट एंगल टू द फर्स्ट प्रिज्म, और कोई भी लाइट उसमें से पास नहीं हुई है। क्यों, यानी हमें जो अपना लेंस है उस पर क्या दिखेगी, कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है। अभी हम पता करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, द एंगल इन डिग्रीज में निकालेंगे एंगल। ठीक है। थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा लाइट कितने एंगल से रोटेट की गई है। पहले हम क्या करते हैं इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ वाटर। ठीक है। हम कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें पता होती है, तो फिर उसमें देखते हैं कि कितनी आपकी रोटेशन है। फिर हम लेते हैं वो सॉल्यूशन जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो the angle through which the plane of polarized light is rotated on passing through the solution of an optically active substance depends on following factors. नेचर क्या है उस सब्सटेंस का, कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया हम पोलराइजर में क्या लेते हैं, एक ट्यूब लेते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन फिल करते हैं, दैट इज़ द लेंथ। उसको हमने लेंथ क्यों बोला है, क्योंकि लाइट आपके सोर्स से लेके उस पूरे सॉल्यूशन से पास होकर ही प्रिज्म तक पहुंचेगी, तो दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपकी स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करेगी। सो इफ m इज द ग्राम ऑफ द सब्सटेंस विच आर डिजोल्व इन v ml ऑफ द सॉल्यूशन, देन द कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, m/v। एंड इफ L इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर, लेंथ हमें किस में लेनी है, डेसीमीटर्स। अगर आपकी सेंटीमीटर या मीटर्स में दी हुई है न्यूमेरिकल्स में तो यू विल कन्वर्ट इनटू इट इन डेसीमीटर्स। एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, then it is found that alpha, the angle of rotation, is directly proportional to concentration and length of the solution. So this alpha will be equal to alpha lambda t into m into L over V, where alpha delta t is constant characteristics of the nature of the substance। ये आपकी constant property होगी। ठीक है। इसमें ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन, एंड दिस फ्रॉम अबव इक्वेशन दिस स्पेसिफिक रोटेशन विल बी इक्वल टू v इंटू अल्फा ओवर L इंटू एम। वी क्या है आपका,
वॉल्यूम, अल्फा इज योर एंगल ऑफ रोटेशन, एल इज योर लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड एम इज योर मास इन ग्राम्स कि कितना आपने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी यूनिटी होंगी तो आपकी स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 1 ग्राम पर ml एंड द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो 1 डेसीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।